100 कॉलेज छात्रों को एक बड़े मिशन के तहत अलग अलग जंगलों में उतारा गया था। हर छात्र को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना था और 3 महीने तक उस जंगल में जीवित रहने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रयोग का उद्देश्य था कि ये छात्र न केवल अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करें, बल्कि अपने सहयोग और नेतृत्व क्षमता का भी प्रदर्शन करें। पहला दिन अराजकता का आगमन। पहले दिन हेलीकॉप्टर द्वारा छात्रों को जंगलों में उतारा गया। हर एक के पास केवल एक बैग था जिसमें कुछ बुनियादी सामान थे, एक चाकू, माचिस, प्राथमिक चिकित्सा किट और एक दिन की भोजन सामग्री। जब छात्र जंगल में उतरे तो उनमें से कई घबराए हुए थे। कुछ को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। कुछ छात्रों ने तुरंत योजना बनाने की कोशिश की, जैसे कि राघव, जो बचपन से ही स्काउट में रहा था। उसने सोचा कि पानी और खाना सबसे पहले चाहिए। उसने अपने समूह के बाकी लोगों से कहा, हमें पहले पानी का स्रोत ढूंढना चाहिए। अगर पानी नहीं मिला तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सभी सहमत हुए और समूहों में बंटकर पानी की खोज में निकल पड़े। पहला सप्ताह संघर्ष और सीख। पहले सप्ताह में छात्रों ने कई मुश्किलें झेली। कुछ छात्रों ने जंगल की मुश्किल परिस्थितियों में आत्मविश्वास खो दिया, जैसे कि अमन, जिसने कभी पहले इतना कठिन जीवन नहीं देखा था। वह निराश हो गया था। उसने सोचा कि वह कभी 3 महीने यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छात्रों ने मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया, जैसे कि आर्या, जिसने जंगल के कुछ पौधों से खाना और दवाइयों का पता लगाया। साथ ही छात्रों ने यह महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे के बिना जीवित रहना मुश्किल होगा। इस प्रकार समूहों ने कार्य बांट लिए। कोई पानी लाने के लिए जिम्मेदार था, कोई खाना जुटाने के लिए, तो कोई शरण बनाने के लिए। धीरे धीरे सभी ने जंगल की नब्ज को समझना शुरू कर दिया। दूसरा महीना चुनौती का सामना। दूसरे महीने में मौसम ने अपने क्रूर रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक बारिश, ठंडी हवाएं और वन्य जीवों की बढ़ती आक्रामकता ने छात्रों के जीवन को और कठिन बना दिया। एक रात जब कुछ छात्र सो रहे थे, तभी बाघ का हमला हुआ। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद कुछ छात्र हार मानने की कगार पर आ गए। लेकिन रोहित, जो अपने गांव में हमेशा खेतों में काम करता था, ने कहा, हम जंगल में हैं, हमें इसके नियमों के अनुसार जीना होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद रोहित और उसके साथी ने जंगल में रहने के लिए कुछ नियम बनाए। हर समय किसी न किसी की ड्यूटी होनी चाहिए। रात के समय आग जलाई जानी चाहिए ताकि जंगली जानवर दूर रहें, और हमेशा सावधान रहना होगा। तीसरा महीना एकता और विजय। तीसरे महीने में छात्रों का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। अब तक उन्होंने जंगल के हर हिस्से को अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्होंने अपने आसपास के जंगली जानवरों और प्राकृतिक कठिनाइयों से खुद को सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढ लिए थे। वहाँ एक बार एक भयंकर तूफान आया जिसने उनका सारा कैंप उड़ा दिया। लेकिन इस बार कोई हताश नहीं हुआ। सभी छात्रों ने मिलकर फिर से शरण बनाई और इस बार पहले से बेहतर योजना बनाई। उन्होंने नए तरीके से खाना पकाना सीखा, पानी को साफ करना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना सीखा। इन 3 महीनों में छात्रों ने न केवल जंगल से जीवित रहने के तरीके सीखे, बल्कि उन्होंने एक नई तरह की समझ और एकता को महसूस किया। जंगल ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति न तो पैसा है, न ही सामान, बल्कि इंसान का मनोबल, धैर्य और साथी का साथ है। मिशन का अंत। 3 महीने बाद जब हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आया, तो वे वो छात्र नहीं थे जो जंगल में आए थे। वे अब अधिक आत्मनिर्भर, परिपक्व और जिम्मेदार थे। हर एक छात्र के चेहरे पर एक अलग चमक थी। वे जंगल को अपने शिक्षक की तरह सम्मान दे रहे थे, जिसने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा दी थी। जंगल ने उन्हें सिखाया था कि जीवन के हर संघर्ष को मिलजुल कर, समझदारी से और धैर्य से कैसे जीता जाता है। 3 महीने बाद जंगल से वापस लौटते वक्त छात्रों को महसूस हुआ कि उनका यह अनुभव किसी भी किताब या क्लासरूम में सीखी गई चीजों से कहीं ज्यादा गहरा और मूल्यवान था। जंगल ने उन्हें जिंदगी के ऐसे सबक दिए थे जो शायद किसी और परिस्थिति में नहीं मिल सकते थे। संबंधों की परीक्षा। जंगल में सबसे कठिन था मानसिक तनाव और अकेलापन। हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और घर की आरामदायक जिंदगी को याद कर रहा था। शुरुआती दिनों में छात्र अक्सर एक दूसरे से उलझ जाते थे। छोटी छोटी बातें बड़ी बहसों में बदल जाती थीं, जैसे कि स्नेहा और आरव के बीच, जिन्हें भोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात पर बहस हो गई कि कौन ज्यादा काम कर रहा है। स्नेहा को लगा कि आरव सिर्फ आदेश देता है और काम खुद नहीं करता। आरव को लगा कि स्नेहा काम में बहुत धीमी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने सीखा कि यहाँ एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे छात्रों ने सामंजस्य बिठाना सीखा। उन्होंने समझा कि टीम वर्क ही उन्हें बचा सकता है। छोटे समूहों ने अपने अपने ढंग से काम करने का तरीका खोजा। उन्होंने जिम्मेदारियों को बांटा और एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हुए उन्हें समर्थन देना सीखा।
जंगल की ताकत का सम्मान। जंगल में रहते हुए छात्रों को ये समझ आया कि प्रकृति की शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक बार छात्रों के एक समूह ने जंगल के कुछ जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए ऊंची जगह पर अपने तंबू लगाए थे। उन्हें लगा था कि ऊंचाई पर रहना सुरक्षित होगा, लेकिन एक रात जब तेज तूफान आया तो उनकी जगह की मिट्टी धंसने लगी और उनके तंबू गिर गए। इस घटना ने उन्हें ये सिखाया कि जंगल में हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो मौसम हो, भूमि का आकार हो या वन्य जीव। उसके बाद छात्रों ने जंगल की ताकत और उसकी खतरनाक चुनौतियों को समझा। उन्होंने प्रकृति से तालमेल बिठाना शुरू किया और उसकी शक्ति का सम्मान करना सीखा। कहानियों की रात। तीसरे महीने के अंत तक छात्रों ने एक नई परंपरा बनाई। हर रात वे आग के आसपास बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाते। कोई बताता कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया, तो कोई बताता कि उसने किस तरह से अकेले जंगल में एक नई जगह खोजी। इन कहानियों ने न सिर्फ उनके हौसले को बढ़ाया बल्कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता भी बना दिया। राघव ने एक रात कहा, जंगल ने हमें जो सिखाया है वह हमारी जिंदगी भर की कहानी है। हम वापस जाकर भले ही अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं, लेकिन यहाँ की ये रातें, ये कहानियाँ, ये सबक हमें हमेशा याद रहेंगे। हर छात्र ने जंगल में बिताए हुए समय से कुछ न कुछ खास सीखा था। स्नेहा ने सीखा कि किसी भी समस्या का हल एक मजबूत मानसिकता से ही हो सकता है। आरव ने सीखा कि नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाना होता है। अंतिम चुनौती। विदाई का क्षण। 3 महीने पूरे होते होते छात्र जंगल के माहौल से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल चुके थे कि वहाँ से लौटने का ख्याल उन्हें अजीब लगने लगा था। जब हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आया तो छात्रों को खुशी के साथ एक अजीब उदासी भी महसूस हुई। जंगल अब उनके लिए एक दूसरा घर बन गया था। जंगल छोड़ते समय वे एक आखिरी बार उस जगह को देख रहे थे जहाँ उन्होंने इतना कुछ सीखा था। छात्रों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे और जिंदगी में चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे इस जंगल की यादों और सीखों से उसे पार कर लेंगे। नया जीवन, नया दृष्टिकोण। जंगल से लौटने के बाद छात्रों की दुनिया बदल चुकी थी। जब वे वापस शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ में लौटे तो उन्हें लगा कि असली चुनौती शहर की जिंदगी से तालमेल बिठाने में है। अब वे छोटे छोटे संघर्षों से नहीं घबराते थे। उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वे समस्याओं को बड़े धैर्य और समझदारी से हल करने लगे थे। हर छात्र के मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जाग चुका था। वे जानते थे कि यदि वे जंगल की उस क्रूरता और कठिनाई से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस अनुभव ने उन 100 छात्रों को सिर्फ जीवित रहने की कला नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें असल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, एकता, धैर्य और साहस। ये 3 महीने का सफर उनके लिए एक नया अध्याय था, जिसे वे जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलेंगे।